नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मुंबई में जमकर बरसात हो रही है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कई जगहों पर पावर कट है और बहुत सारी जगहों पर अगर पावर है भी तो इंटरनेट गायब है। मेरे यहाँ भी यही स्थिति है। तो कुछ पुरानी खबरें हैं, कुछ नई खबरें हैं। नई खबरों के हालांकि ऐसे अपडेट्स नहीं है कि जो बहुत डिटेल में जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी खबरें आप तक पहुँच ही चुकी है। सतलुज जो कि 2 दिन पहले ZEE5 पर रिलीज़ हुई थी OTT पर, उस पर एक तरीके से अघोषित बैन जो है, जिसके लिए पॉज वर्ड दिया गया है, वो लग गया है और उसको लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं। इस पे तो हम अलग से बातचीत करेंगे। आमिर खान ने कल भरी बरसात में लोग उनके यहाँ मेहमान जो है वो पहुँचने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली है। गौरी स्प्रेट उनकी पत्नी बन गई हैं, तो वो भी एक अपडेट है जो आप तक पहुँच चुका है। इन दोनों खबरों के अलावा जिस तरह से हेरा फेरी 3 का मामला जो पूरा चल रहा है, फिल्म बनेगी नहीं बनेगी, प्रियदर्शन बोल रहे हैं कि डेड है ये मामला। प्रियदर्शन के हिसाब से हेरा फेरी 3 नहीं बनने जा रही है। प्रोड्यूसर, हेरा फेरी के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाड वाला कह रहे हैं कि ये फिल्म ज़रूर बनेगी, बहुत शानदार बनेगी। अब इसके बीच में अक्षय कुमार और उनकी कंपनी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है मीडिया में, और तमाम लोगों से ये कहा गया है कि हेरा फेरी 3 को लेकर अगर आप ज़रा भी कुछ सोच रहे हैं, कोई पार्टी आपके पास आ रही है, डील कर रही है कि हमारे साथ मिलके बना लीजिए, इस फिल्म के राइट्स हमारे पास हैं या म्यूज़िक अलग है, जो भी इसके मामले हैं, जितने भी वर्टिकल्स हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई इस मामले में किसी से बात ना करे, क्योंकि हेरा फेरी 3 बनाने के 100% राइट्स जो हैं वो अक्षय कुमार और उनकी कंपनी के पास में है। तो बाकायदा इस बारे में नोटिस जारी हुआ है। तो ये है। लेकिन हम यहाँ जिन 2 खबरों की बात करने जा रहे हैं, कहने को वो नई है लेकिन वो पुरानी भी हैं। कुछ पुराने ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं, और ऐसा अक्सर होता है बॉलीवुड में, आप देखते हैं पुराने सेलिब्रिटीज़, पुरानी घटनाएं वो जो है इंटरव्यूज़ में जो है रिवाइज हो जाती हैं। इंटरव्यू तो सेलिब्रिटीज़ के जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ नया फैक्ट निकल कर आता है। 2 खबरें हैं, एक सुजैन खान और ऋतिक रोशन से जुड़ी हुई है। दोनों का तलाक जो था वो बहुत ही फेमस था, क्योंकि उस वक्त कहा गया था कि भाई 400 करोड़ रुपए में ये पूरा तलाक जो है वो हुआ है। एलिमनी जो है, जो तलाक के बाद जो है पत्नी को मिलती है पति की तरफ से, जो पूरा कानूनी मामला होता है, उसमें 400 करोड़ रुपए में ये तलाक हुआ था। इसमें कितनी सच्चाई है, एक तो इसको लेकर खबर है। दूसरी, इमरान हाशमी, कहने को वो सीरियल किसर के रूप में कभी बहुत फेमस रहे हैं, आज भी उनके फैंस उनको उसी रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था, इमरान ने बताया कि वो ऐश्वर्या राय बच्चन की झलक पाने के लिए उनकी वैनिटी वैन के सामने 3 घंटे तक खड़े रहे कि सिर्फ एक झलक मिल जाए। कौन सा वो समय था और उसके बाद में क्यों आज की तारीख में इमरान हाशमी ऐश्वर्या राय बच्चन से माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन वो मौका नहीं आ रहा है। तो हम इन दोनों पे बात करते हैं। पहले सुजैन खान और ऋतिक रोशन के तलाक की बात कर लेते हैं। ये तलाक 2014 में हुआ था। 2001 में इनकी शादी हुई थी, जब ऋतिक की पहली फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, उसी दौर और उससे पहले इन दोनों का प्रेम जो है वो चल रहा था। तो एक फेरी टेल लव स्टोरी जैसा इसे माना जाता था, और बड़ा खूबसूरत कपल था और बड़ी बातें हुआ करती थी कि यार बॉलीवुड की इतनी सुंदर जोड़ी। लेकिन 2014 में ये जोड़ी टूट गई। दोनों के 2 बेटे हैं, और उस वक्त लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई 2 बेटे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, शादी के 14-15 साल हो रहे हैं, और अचानक क्या हुआ। ऋतिक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरें कुछ मीडिया में आ रही थी तब। एक तो काइट्स फिल्म की जो हीरोइन थी बारबरा मोरी, उनके साथ, फिर कंगना रनौत के साथ भी उनका नाम जुड़ा, और भी कुछ एक जगह पर। लेकिन यहाँ 2 मामले जो थे बहुत सीरियस थे। फिर ये जब तलाक हुआ तो ये खबरें आई कि ये बहुत महंगा तलाक है, और इस तलाक में अर्जुन रामपाल का भी नाम आया, उनका नाम जो है सुजैन के साथ जुड़ा। तो वो सारा मामला अलग है। लेकिन ये जो 400 करोड़ रुपए की रकम का मामला था, इसने लोगों के कान खड़े किए कि इतनी बड़ी रकम, और आज तक ये बातें जो है मीडिया में चलती हैं। अब सुजैन खान की बहन फराह अली खान ने एक इंटरव्यू मीडिया में दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये बात पूरी तरह से गलत है कि ऋतिक और सुजैन के बीच में जो 400 करोड़ का तलाक हुआ था, ये जो खबरें चलती है इनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने अपनी बहन के बारे में कहा कि सुजैन ने न इस तरह की कभी कोई डिमांड रखी कि तलाक के लिए उनको 400 करोड़ रुपए चाहिए हैं, और ना ही उन्होंने ये रकम ली है। एकदम साफ है। उन्होंने कहा कि ये जो भी खबरें चलती हैं ये रूमर्स है, इतने बड़े फिगर की ये सारी रूमर्स हैं और ये बेसलेस हैं, कोई भी आधार नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सेपरेशन को इन दोनों ने, ऋतिक ने और सुजैन ने, बहुत ही गरिमामयी ढंग से जो है
एक्सेप्ट किया, दोनों बहुत आराम से अलग हुए, कोई शिकवा शिकायतें नहीं, जो भी सारी चीज़ें थी मिल बैठकर उन्होंने सेटल कर ली। और ये बात हम सभी जानते हैं कि आज भी दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों अलग अलग पार्टनर्स के साथ में हैं आज की तारीख में। और कई बार ऐसी तस्वीरें आई कि दोनों अपने नए पार्टनर्स के साथ में मिलकर पार्टी कर रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, इवन वैकेशंस पे भी उनको साथ में देखा गया है। ऋतिक रोशन सबा आज़ाद जो एक्ट्रेस हैं उनके साथ में नज़र आते हैं, और काफ़ी बार ये भी चला कि क्या सबा से वो शादी करने जा रहे हैं। और सुजैन अरसलान गोनी इनके साथ में दिखाई देती हैं। तो ये दोनों ऋतिक और सुजैन जो हैं, अव्वल तो अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को साथ साथ पाल रहे हैं, दोनों मिलकर पेरेंटिंग कर रहे हैं। और ये भी कुछ मौके ऐसे भी देखने में आए हैं कि ये दोनों अपने बच्चों को लेकर अलग वैकेशन पर गए, मतलब पेरेंटिंग चल रही है साथ में बच्चों की, और दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ में इन्वॉल्व भी हैं, और साथ में अक्सर देखा जाता है कि पार्टी कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। तो ये अजीब, मतलब लोगों को लगता है कि यार ये कैसे इक्वेशन है। जैसे आमिर खान के बारे में लगता है, कल वो तीसरी शादी कर चुके, लेकिन लोग देखते हैं कि भाई वो पहले भी जो उनकी 2 पत्नियां थी, रीना और किरण, वो आज भी उनके साथ दिखाई देती हैं, दोस्त की तरह होते हैं। और अब जो गौरी हैं वो भी उनके साथ। तो आमिर जो है अपनी 2 पूर्व पत्नियों और एक वर्तमान पत्नी के साथ में नजर आते हैं। तो लोग कहते हैं ये कैसे इक्वेशन है, मगर ये बॉलीवुड है, इस बात को आपको समझना होगा। यहाँ रिश्तों को शायद बहुत अलग तरीके से देखा और समझा जाता है, बहुत मैच्योरिटी के साथ आप कह सकते हैं कि हैंडल किया जाता है। तो खैर अब वो जो भी है वो इन लोगों का पर्सनल है, कैसे क्या करते हैं, पर आम आदमी के समझ के ये सारी चीज़ें बाहर होती हैं और जटिल है, आसान नहीं है उतना। तो एक तो ये मामला है। दूसरी एक खबर निकल कर आ रही है इमरान हाशमी के बारे में। इमरान हाशमी एक अलग उनकी इमेज रही है बतौर एक्टर, बतौर स्टार जो है, हालांकि वो थोड़ा सा आजकल डाउन चल रहे हैं, मगर उन्होंने एक ताज़ा इंटरव्यू दिया है, और वो जब जब इंटरव्यू देते हैं तो ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र ज़रूर आता है। और इसकी एक वजह है, इसकी वजह यह है कि 2014 में इमरान हाशमी ने करण जौहर का जो कॉफ़ी विद करण आता था उस पर एक रैपिड फायर में बात कही थी, और उन्होंने उस बात में ऐश्वर्या राय बच्चन को प्लास्टिक ब्यूटी कहा था, और बहुत तब बवाल मचा था। अब ऐश्वर्या राय जो कि कभी विश्व सुंदरी रही हैं, बहुत खूबसूरत रही हैं, आज भी खूबसूरत हैं, और दुनिया भर में उनके फैंस हैं। अब ऐसी महिला को आप कह दें कि तो प्लास्टिक ब्यूटी है, जबकि उनके दीवानों की कमी नहीं, तो हर कोई चौंका था। हालांकि बाद में इमरान हाशमी ने कहा कि उनका वो मतलब नहीं है जो लोगों ने लिया। अब इसका क्या मतलब होता है वो वही जाने, लेकिन अगर आप किसी को प्लास्टिक ब्यूटी कह रहे हैं तो प्लास्टिक और नेचुरल में जो फ़र्क होता है वही साफ साफ बात है। तो खैर बाद में इमरान हाशमी ने इस पर खेद भी जताया कि भाई ये बात ऐश्वर्या तक पहुंची भी। अब इमरान हाशमी का ये कहना है कि उस मामले के बाद, मतलब 2014 में जो बात उन्होंने कही, उसके बाद में कभी ऐश्वर्या से उनकी मुलाकात नहीं हुई। वो चाहते हैं कि ऐश्वर्या से मिलें और इस मामले में माफ़ी मांगें अगर ऐश्वर्या हर्ट हुई हो। अब ये तो ऐश्वर्या जब उनसे मिलेंगी तभी बताएंगी कि वो हर्ट हुई है कि नहीं हुई। तो इमरान मिलना चाहते हैं, लेकिन एक और बात उन्होंने एक ताज़ा इंटरव्यू में बताई है। वो बात यह है कि वो ऐश्वर्या के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं शुरू से, और उन्होंने कहा कि जब दिल दे चुके सनम आई थी, सलमान खान और ऐश्वर्या, संजय लीला भंसाली की फिल्म, और उस फिल्म में तो ऐश्वर्या का जलवा था, सलमान के साथ उनकी जो जोड़ी थी, और फिल्म ज़बरदस्त रूप से हिट रही, आज भी खूब देखी जाती है। तो खैर उन्होंने कहा कि मैं तब से ऐश्वर्या का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जब ये फिल्म हिट हो गई थी, तो हर व्यक्ति ऐश्वर्या को तब भी देखना चाहता था और आज भी। तो उनका मैं इतना बड़ा फ़ैन था कि एक बार ऐश्वर्या राय बच्चन की वैन के सामने 3 घंटे तक भीड़ में खड़ा रहा कि ऐश्वर्या निकले और मैं उनकी एक झलक देख सकूं। हालांकि उन्होंने कहा कि तब उन्हें झलक देखने नहीं मिली थी। तो उनका वही कहना है कि ऐश्वर्या को लेके मेरे दिल में किसी भी तरह का असम्मान या डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और अगर मेरी बात से जो मैंने कह दिया था, जो मुझे अब भी लगता है कि ठीक नहीं है उस वक्त, चलिए रैपिड फायर में होता ही है कि आपको एक सवाल दिया और उसमें 2-3 ऑप्शन दिए, पूछ लिया भाई कि 4 नाम ले रहा हूँ, इसमें से आपको कौन सी ब्यूटी जो है वो प्लास्टिक ब्यूटी लगती है, नेचुरल ब्यूटी नहीं लगती है। 4 नाम दे दिया, आपको किसी एक का नाम लेना है, आपने ले दिया, तो फंस गए इसमें। तो इमरान वही कह रहे हैं कि मेरा कोई ऐसा हर्ट करने का इरादा नहीं था, और अगर ऐश्वर्या हर्ट हुई है इससे, तो जब भी मुझसे मिलेंगी मैं इस बारे में बात करूँगा, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा अगर उनको ये लगा हो कि मैंने मेरी बात से वो हर्ट हुई है। तो ये 2 चीज़ें हैं चल रही हैं। बाकी तो लेटेस्ट अपडेट है, जैसे आमिर खान की शादी, सतलुज की जो कंट्रोवर्सी है, सतलुज पर चल रहा है कि भाई मेकर्स लगे हुए हैं कि भाई गवर्नमेंट से बात करें, जो एक बैन नहीं, पॉज वर्ड यूज़ किया गया, भाई दुनिया भर तो इस फिल्म को
देखा जा सकता है, दुनिया देख रही है, लेकिन इंडिया में ये फिल्म नहीं देखी जा सकती है। तो रास्ता निकालने की कोशिश है। सेंसर बोर्ड में ये फिल्म 3-4 साल से अटकी थी और 3-4 साल से अटकी रही, और जब सर्टिफिकेट नहीं मिला, 120-25 से ज़्यादा कट्स की बात हो रही थी, तो मेकर्स ने और प्लेटफॉर्म ने अचानक इसको परसों के दिन जो है रिलीज़ कर दिया बगैर किसी हल्ले गुल्ले के। तो अब चल रहा है मामला, बात चल रही, देखते हैं। उम्मीद तो लोगों को यही है, मेकर्स को और प्लेटफॉर्म को, कि गवर्नमेंट जो है वो इस मामले में कुछ ढील देगी और इस फिल्म को वापस जो है रिलीज़ किया जा सकेगा। बात करेंगे इस पर भी हम आगे, लेकिन फ़िलहाल ये जो अपडेट्स हैं, और ख़ास तौर पे इमरान हाशमी और ऋतिक रोशन और सुजैन की जो तलाक से जुड़े हुए नए अपडेट आए हैं, मैं सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस मामले में, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।